दोस्तों राम राम, जय श्री श्याम। मैं आपका भाई नवीन राव। भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इन चोरों के ऊपर जो जंतर मंतर में बैठे। मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों कि इन पे लाठीचार्ज होने वाला है। और ये पिटते तो नहीं है, ये पिटवा दिया इन नेता लोगों ने। एक वो सोनम वाचुका, वो अरे तेरे को इतना धरना प्रदर्शन करना था, तेरे पे पैसे थे, सब कुछ, तू इलेक्शन लड़ता, देश का भला कर लेता वहाँ लद्दाख से। ये चीन का जासूस है, सबको पता है। और कांग्रेस करा रही है। अब तो बिल्कुल ओपन में ही आ गए। जितने विपक्ष पार्टी है बीजेपी की बदनाम करने की जो चाह रही है, मोदी जो अच्छे काम करना चाह रहा है, ये सारे सोच रहे कि वो अपने काम रोक दे, पर वो काम नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब तो खुल के आ गई कांग्रेस भी। अब तो कपिल सिब्बल है जो उनके लिए अपील कर रहा है कोर्ट के अंदर। वो किसका वकील है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का सांसद भी रह चुके हैं, वो एमपी थे कांग्रेस के। अब तो सबको ही पता है। अखिलेश यादव पहुंच गया, आम आदमी पार्टी तो जाके, केजरीवाल ने तो जाके पिटवाई दिया इनको। ठीक है, तो भाई और अभिजीत, अब भी तेरे से मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत, अच्छा भला देश चल रहा है, इस देश का माहौल मत खराब करो, युवाओं को मत उल्टी शिक्षा दो, देश को अच्छी भलाई के अंदर चलने दो। अच्छा चल रहा है देश। कभी तुम्हें लगे कि देश में कोई गड़बड़ हो रही है, ये तुम मत लोगों के अंदर उल्टी सीधी अफवाह फैलाओ। मोदी जी बहुत अच्छा देश चला रहे हैं, अमित शाह जी बहुत अच्छा देश चला रहे हैं, चलने दो इनको। ठीक, आप कह रहे थे ना कि भाई मोदी जी न्यूजीलैंड गए हैं, वहाँ गए, वो पता किस लिए जाते हैं आपको मैं बताऊँ इस वीडियो के माध्यम से। और एक दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। भाइयों, यूरेनियम, जिससे यूरेनियम मतलब जैसे कि जो हमारे देश में एसी, टीवी, मिसाइलें, 410 किलो है मैक्सिमम शायद, या थोड़ा ज़्यादा कम होगा, जिसके लिए अमेरिका ईरान से लड़ रहा है। और कोई अमेरिका का कोई वो नहीं है, एक यूरेनियम के लिए। तो मोदी की जिस देश में जा रहा है ना, वहाँ से किसी से 10%, किसी से 15% यूरेनियम ले रहा है कि भाई हम भी आपको दे तो आप हमें ये चीज़ें दो जो हम अपने देश में खुद बना सकते हैं आगे के लिए। वो भविष्य की तैयारी कर रहा है, आपके आने वाले 50 साल, आगे 100 साल, 200 साल, जो आप दूसरे देश पे डिपेंड ना हो कभी। मोदी वो काम कर रहा है, अगर लोगों को नहीं पता हो तो। और ये लोगों को उल्टी शिक्षा, झूठे चीज़ें बोल बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। जितने भी ये बैठा ना अभिजीत, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि मोदी ये काम कर रहा है। भाइयों, यूरेनियम है ना, सोने से भी, डायमंड से भी ज़्यादा महंगा है, आपको मैं बताऊं। और वो जैसे कि हमारे देश, वो भी हमारे देश का जैसे कि चीज़ें देता है, तो वो हर देश से, अब जैसे कि भाई न्यूजीलैंड, तो उनसे बोला भाई आप हमें 10% दे दो, किसी से 15%, तो उनसे लेके अपने देश में चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी। कल हम भी किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। समझे मेरी बात? अमेरिका जो लड़ रहा है ना, वो 410 किलो, 4 टन है, 10 टन है, जो भी है, वो यूरेनियम पे लड़ रहा है और उसका कोई मकसद नहीं है। अब यूरेनियम होगा तो आपको, आप किसी पे डिपेंड ही नहीं होगे। आज हम बाहर से लेते हैं हर चीज़ें, ये इसलिए मोदी देशों में, हर देश में जाता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बाहर देश में बन रही है, हमारे यहाँ नहीं है। मोदी तो भाइयों तुम्हारे लिए है ना, आने वाली जो जनरेशन है, वो आने वाली जनरेशन किसी देश पर डिपेंड नहीं होगी। मोदी वो काम करके जाएगा और कर रहा है। और तुम साले चोरों, जंतर मंतर पे जितने भी ये चोर बैठे हैं, सारे देश को गुमराह कर रहे हो। ये कांग्रेस करवाई जा रही है। ठीक है, तुमने देख ही लिया होगा, अब तो खुल के ये कपिल सिब्बल उसके लिए अपील कर रहा है कोर्ट के अंदर, जो कांग्रेस का एमपी था। आप लोगों को तो पता ही होगा। वो कह रहा है सोनम वाचुका को, इसको मैदानता शिफ्ट कर दो प्राइवेट हॉस्पिटल। अब तो खुल के ही आगे सारे, अखिलेश, केजरीवाल ने तो पिटवाई दिया इसको। ठीक है, अगर तुम्हारा एजेंडा नहीं था, कहाँ से खर्चा आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, भाई सबको पता है। भाई कोई पागल नहीं है, आज देश जागरूक है। ठीक है, आज बच्चा बच्चा जागरूक है। तुम सोचो कि हम देश में आंदोलन कर लेंगे या हम ये फैला देंगे, वो टाइम गया। अब वो टाइम नहीं है, हर बच्चा बच्चा इस देश का जागरूक है। तो दोस्तों, कोई जंतर मंतर पे मत जाओ। कल 20 तारीख है, कोई अपना टाइम मत खराब करो। इनके चक्कर में संसद का घेराव करोगे, ये करोगे, कोई फायदा नहीं है। देश प्रगति पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
ये लोगों को गुमराह करना है इनका, और करने का कोई काम नहीं है। ये सोच रहे कि अबे तुमने 65 सालों क्या नाम है राज किया, क्या करा भाई देश में, किया कुछ? भूल जाओ, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ले पाओगे तुम। कांग्रेस वालों, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये बात मेरी ध्यान रखना। कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो कि हम तो नहीं भाई कि बीजेपी को कुछ ये करके, ये जंतर मंतर संतर करके, प्रोटेक्ट करके हम ये कर लें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पर ठीक है, तुम भी फ्री तो बैठे हो साला, कुछ तो कोई तो काम चाहिए। अभी जीत लगा दिया, एक दो इधर उधर लगा दोगे, हाँ कुछ ना कुछ तो काम है, चलो मिल रहा है काम। पर किसी को पिटवाओ तो मत वहाँ। भाई नेता लोग जितने भी ये बीजेपी के विपक्ष की पार्टियां हैं, यार मत जाओ, तुम जाते हो, तुम्हारा तो कुछ होते नहीं, तुम तो जाके एसी में लौट जाते हो। उनको भूखे मरवा रहे हो, साले को लोगों को भूखे मरवा रहे हो, भूखे मरवा रहे हो, पिटवा रहे हो, नेता लोगों की वजह से पिट रहे हैं। अबे आराम से बैठे रहो, तुम्हें 20 दिन से किसी ने छेड़ा है? संसद घेरावा करोगे, कल ना तो कहते ना हम तो मोदी को पकड़ेंगे रास्ते में, कल ना कहते ना अमित शाह को पकड़ेंगे रास्ते में, हम उसकी उसकी भी गाड़ी नहीं जाने देंगे, उसको संसद भी नहीं पहुँचने देंगे। ये और ऐलान कर दो, तुम्हें फिर पता लगे कैसे आंदोलन होता, कैसे जंतर मंतर बैठते। हमने जाओ अपना, युवाओं को मत भटकाओ, हम भी युवा है, हमें हर चीज़ का पता है। ठीक है, अपना काम धंधा करो, पॉलिटिक्स करनी है पार्टी से जुड़ो, पार्टियों से जुड़ो, पार्टियों से काम करो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे जुड़ो। पर ये झूठा तो झूठ तो मत फैलाओ पेपर का, ये धर्मेंद्र प्रधान वो दे देगा सब। आज हर बच्चों को, हर बड़े बंदों को पता है ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो भाई दूसरे देशों में जाता है मोदी, अपने देशों में चीज़ें ला रहा है। आपको आज बता रहा हूँ मैं, हर देश से कुछ ना कुछ वो लेके ही आता है, और वो चीज़ लेके आता है जो हमारे देश में नहीं बनती, जो आने वाले टाइम में वो चीज़ें हमारे देश में बनने लग जाएगी। आज हमारा देश किसी का अगर थोड़ा बहुत किसी से रुक जाता है, दब जाता है, मान लो झुकता है, क्यों? क्योंकि डिपेंड हम, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, यूरेनियम, ये एसी फ्रिज, ये सारा उसी चीज़ से बनता, तो हम दूसरों पर डिपेंड है। जब वो चीज़ें हम खुद बना के बेचेंगे तो हम भाई क्यों किसी पे झुकेंगे? समझ रहे हो? इसलिए जाता है वो। मनमोहन सिंह का तो पता ही नहीं रहता था वो जाता कहाँ है, आता कहाँ, जा रहा कहाँ है, आ रहा कहाँ, इसका पता तो होता है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। भाई ये लोग कभी देश का गलत नहीं करेंगे, मेरी बात मानना तुम। और हिंदू जो होगा ना, वो बीजेपी को ही वोट करेगा, याद रखना। और उसका बनता भी बीजेपी को ही वोट करना है, किसी दूसरी पार्टी, अन्य पार्टी को वोट करना बनता भी नहीं है। कभी सोचा था हमारे देश में उड़ने वाली बसें आएगी, हमारे देश में छोटे प्लेन आएंगे कि भाई जो पानी पे उतरेंगे, फिर वहाँ से, यहाँ से गुड़गांव से अहमदाबाद, मुंबई? सोचा था कभी? इन्होंने बहन चौधरी ने 65 साल में वही लोयर चला रखी थी, वही ट्रेनें चला रखी थी। कभी उनका ना पेंट, ना रंग, ना पेंट, ना कभी नहीं बनाई, ना कोई दूसरी लाने की इन्होंने सोची, ना कुछ। आज हमारे देश में उड़ने वाली बसें, उड़ने वाले प्लेन तो आई है, मतलब छोटे शिप जो होते हैं, छोटे प्लेन जो होते हैं, भाई यहाँ से गुड़गांव जाना हो तो उस हिसाब का सिस्टम बना रहे नितिन गडकरी जी। 15 लाख करोड़ रुपया उनके पास पीछे बैंक में पड़ा है। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चल रहा है, ये रोकते हैं उनको। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताऊं, इंदिरा गांधी ने तो ऐसा काम कर दिया था आप लोगों को, आज मैं बताऊं, इंदिरा गांधी ने तो भैया इस देश की मिट्टी खराब कर दी थी उसने तो बिल्कुल। अगर वो आज कांग्रेस होती ना, उन्होंने तो ये कह दिया था भैया तुम आज हमारे देश में 20% मुसलमान है ना, आज ये 5-5 6-6 बच्चे पैदा करते, क्यों करते पता है आपको? ये इंदिरा गांधी जैसे इन नेताओं के कहने पे स्टार्ट है मैटर। इन्होंने ये कह दिया था भाई तुम है ना 5-5 6-6 बच्चे पैदा करो, आज तुम 20% हो, जिस दिन तुम 40% हो जाओगे उस दिन हम इंडिया को इस्लामिक देश घोषित कर देंगे। ये इंदिरा गांधी ने, इनकी सबकी प्लानिंग थी कि हिंदू के बराबर तो आओ, अब तुम 20 हो वो 80 है, तुम जिस दिन 40% भी हो जाओगे ना उस दिन हम इंडिया को इस्लामिक देश बना देंगे। ये तो शुक्र करो तुम, बीजेपी हमारे देश में आ गई और इनका टाइम ही ख़त्म कर दिया मोदी अमित शाह जी। ना तो ये इंदिरा गांधी ये जो थे ना, ये राहुल गांधी, इनकी यही सोचते, और ये कर देते भाई, क्या कर लेते तुम? ये जब भी 5-5 6-6 बच्चे पैदा करते, जब ये मोदी शाह अमित शाह जी ये 3 तलाक वगैरह रोक रहे, किस लिए रोक रहे? विपक्ष पास नहीं होने दे रहा, क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए तो है ये
एक आदमी 50 बच्चे पैदा कर रहा है, 10-10 शादियाँ कर रहा है बहनचोद, तो जनसंख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हिंदू तो कर नहीं रहा, हिंदू तो एक करता 2 बच्चे 1 बच्चे। इनकी ये थिंकिंग थी कांग्रेस की कि इस देश को इस्लामिक बनाया जाए, लेकिन वो ऊपर वाला भी तो बैठा है ना, तो बीजेपी आ गए, वो टाइम ही खत्म हो गया। वो सोच, इनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के सोच में दिमाग में कभी नहीं मिलने वाली है बिनू। अब हिंदू जाग चुका है भाइयों, और जो नहीं जागा वो भी जाग जाओ, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यही है। और नेहरू की भी बताऊँ मैं तुम्हें, अगली वीडियो में बताऊँगा नेहरू का पूरा, क्या नेहरू था, नेहरू कैसे लगा उसके पीछे, वो नेहरू था या क्या था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरे भाइयों, कल 20 तारीख को जंतर मंतर पे मत जाओ, कुछ किसी की सोचो मत। मोदी जी हमेशा देश में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको को गलत मत सोचो, और ना इनकी बातों में आओ। ये सब बहन जो चोर बैठे जितने भी जंतर मंतर पे, ये सोच रहे कैसे न कैसे बीजेपी को बदनाम कर दो, कैसे न कैसे युवा को भड़काओ, देश में आंदोलन छिड़ जाए। ये नहीं होगा। आज बच्चा बच्चा जागरूक है भाइयों, वो गया टाइम, ठीक है। आज हर बच्चे को पता है क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, सबको पता है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।